नमस्कार। जीबी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में एक बार फिर आज शाम पटना के गांधी मैदान में आपका स्वागत है। आइए गांधी गांधी मैदान की सैर हम और आप एक साथ करें। केवल पटना ही नहीं बल्कि पूरे देश के दिल की धड़कन कल भी गांधी मैदान था और आज भी गांधी मैदान ही बना है। आइए इस अंक में इसी तथ्य की पड़ताल करें। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का दर्शन कर गांधी मैदान की इस रोचक यात्रा की शुरुआत करें। आपसे विनम्र आग्रह है कि यात्रा के अंत तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखें। हम सब जानते ही हैं कि गांधी जी की कांस्य प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई लगभग 72 फीट है। इसे 2013 में राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। गांधी जी की इस प्रतिमा को देखते ही आपके अंदर करुणा के भाव स्वतः उत्पन्न होने लगेंगे। नई पीढ़ी को आलिंगन किए गांधी जी की प्रतिमा को देखकर अनायास नरसिंह मेहता के भजन, जो गांधी जी को भी अत्यंत प्रिय था, दिल और दिमाग में कौंधने लगता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे। अर्थात ईश्वर के सच्चे उपासक वही हैं जो दूसरों के दुख, तकलीफ और पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। गांधी जी ने पहली बार सन 1917 में अपने राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की विधिवत शुरुआत बिहार से ही की। उन्हीं की पुण्य स्मृति में इस भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। न केवल गांधी जी बल्कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्र भारत के लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसी मैदान को आंदोलन का हिस्सा बनाया। बुद्धिजीवियों की यह मान्यता है कि इस मैदान को गौर से देखने पर यंग इंडिया की स्पष्ट तस्वीर नजर आएगी। तो आइए यंग इंडिया के किशोर किशोरियों की नई गति, नया लय, नया ताल और नवीन तरंग और उमंग को देखें। तो आइए किशोरियों और किशोरों के मंद रव और कोलाहल को जरा गौर से सुने। इसी कोलाहल और कलरव में यंग इंडिया नजर आएगा। ना संघर्ष लिख तो खाक मजा है जीने में, ओए होए। ना संघर्ष का तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे यार आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो। माता की जय! माता की जय! अभी आपने उत्साही और अक्षय ऊर्जा के किशोर से सुना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे आंधी तूफान भी थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। यही वो नारा है जिसकी अनुगूंज से गांधी मैदान आज पटना ही नहीं बल्कि देश के दिल का भी धड़कन बना हुआ है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस मैदान को राजनीतिक प्रयोगशाला स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद पहली बार यहीं से नेताजी ने वैचारिक जयघोष किया। आपातकाल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान के अपने प्रयोगशाला में ही राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता का रसायन तैयार किया। बाद में इसी रसायन से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ऐसी उर्वरक तैयार की जिससे लोकतंत्र के उखड़ते जड़ को फिर से जमीन में पकड़ मजबूत करने में सहायता मिली। दरअसल स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस मैदान में सुबह और शाम अंग्रेज आकर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक किया करते थे। गोल्फ कोर्स और घुड़दौड़ ट्रैक के रूप में अंग्रेजों का यह पसंदीदा जगह हुआ करता था। इसे पटना लॉन्स कहा जाता था। सन 1948 में महात्मा गांधी के निधनोपरांत मुजफ्फरपुर के एक व्यवसायी और शिक्षक विश्वनाथ प्रसाद चौधरी ने पत्र लिखकर तत्कालीन सरकार से मांग की कि जहां बापू ने महीनों बैठकर सत्याग्रह और प्रार्थना किया हो, उस मैदान का नाम गांधी जी के नाम से ही होना चाहिए। सरकार ने विश्वनाथ प्रसाद चौधरी की बात फौरन मान ली। बांकीपुर मैदान से गांधी मैदान का नाम जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति के पत्र लेखन से हुआ, वह अपने आप में आज
असंभव सा प्रतीत होता है। निसंदेह यह मैदान आज भी भारत के वर्तमान और भविष्य की पटकथा लिखने की तैयारी कर रहा है। इसी प्रकार के रोचक और प्रेरक प्रसंग के लिए जुड़े रहें जीवी गुरुकुल के साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिलहाल इस अंक में इतना ही। ओम शांति।